काशी से मैं आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आप सबों के पास, आप सबों के समक्ष आज जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में, जन्माष्टमी पर्व जो हमारे सनातनी बंधुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसके उपलक्ष्य में विशेष जानकारी आप सबों से साझा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में आप सबों को बताना कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं। आप सब भक्त हैं और इस विषय में विशेष जानकारी रखते ही हैं, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान भरी बातें साझा करना, चूँकि हमने आपके साथ यह कमिटमेंट किया है कि यदा कदा अपने मन की बात आपसे और आपके मन की बात मुझसे एक दूसरे से साझा करें, ताकि आदान प्रदान होने से एक दूसरे का ज्ञान, एक दूसरे की जानकारी एक दूसरे के पास पहुंचेगी। मित्रों, भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत करीब है, सामने ही है। भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण हरि के पूर्ण अवतार हैं। उनके विषय में क्या कहना। 16 अंश से भगवान श्री हरि के 16 अंश से उत्पन्न अवतरित भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में पूर्ण रूपेण यह विश्वास दिला दिया है कि मैं श्री हरि विष्णु सर्वव्यापी, सबके साथ, सबके अंदर विराजने वाली शक्ति हूँ। मित्रों, इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हालांकि मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर बार 2 दिन ही पड़ती है। एक गृहस्थों के लिए एक दिन वैष्णवों के लिए। परंतु इस बार भ्रम न रहे किसी प्रकार का, इसलिए मैंने आप सबों से बिल्कुल नई जानकारी, हो सकता है आप में कुछ लोग को जानकारी होगी, जो आप लोगों से साझा करूं। मेरे मन के अंदर जो बात उत्पन्न हुई वह आपसे साझा करूं। विशेष रूप से जो पहली जानकारी है वो ये है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम किस दिन मनाएं। हम उसका जन्मोत्सव मना रहे हैं जो जन्मता ही नहीं है, यानी अजन्मे के जन्म का उत्सव। वह न जन्म लेता है और न उसकी मृत्यु होती है। वह अजन्मा, वह माखन चोर, वह घट घट व्यापी श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश, जो जन्मते ही नहीं, जिनकी मृत्यु ही नहीं होती, वो सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। यह भक्तों के मन की भाव हैं, यह भक्तों के मन के उद्गार हैं। उत्सव मनाने की परंपरा है जो जमाने से प्रचलित है। इस बार संवत 2077 भाद्रपद मास के श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तारीख 11 को, यानी सोमवार को सोमवार बीतने के बाद मंगलवार को यह अष्टमी तिथि लग रही है।
प्रातः 6:15 पर। 6:15 पर यह अष्टमी तिथि मंगलवार को लग रही है। तब तक यानी 6:14 तक ही सप्तमी तिथि है, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। चूँकि अष्टमी तिथि का बहुत विशेष महत्व है हमारे इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व में, और एक और रोहिणी नक्षत्र का। तो रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का अगर मिलन हो जाए, संयोग बन जाए, तो फिर क्या कहना। चूँकि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, परंतु यह दुर्लभ है, जल्दी मिलता नहीं। फिर भी अष्टमी तिथि यानी तिथि का हमारे धर्म में विशेष महत्व है, इसलिए हम अष्टमी तिथि को उनका उत्सव मनाते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। तो अष्टमी तिथि मंगलवार को प्रातःकाल 6:15 से प्रारंभ हो रहा है। हमारे यहाँ वाराणसी में काशी के ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, और यह मंगलवार को रात्रि प्रयत्न यह तिथि कल होकर यानी बुधवार को 8:01 तक रहेगा। कुछ लोगों का विचार है कि उदय व्यापनी तिथि ही मनानी चाहिए, तो वैसे लोग 12 तारीख यानी बुधवार को उदय व्यापनी तिथि के अनुसार मनाएंगे। लेकिन प्रचलित श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 11 तारीख यानी मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। हमारी काशी में मंगलवार के दिन अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा, परंतु गोकुल में जहाँ उनका जन्म स्थान है वहाँ बुधवार को उदय व्यापनी तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। परंतु कुछ लोग जैसे वैष्णव धर्मावलंबी लोग जो नक्षत्र को विशेष महत्व देते हैं, वो लोग कृष्ण जन्म उत्सव रोहिणी नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए मनाएंगे, और उनका पर्व बृहस्पतिवार को यानी नौमी तिथि को मनाया जाएगा। चूँकि उनके नज़र में इसका महत्व नक्षत्र के हिसाब से है, तो रोहिणी नक्षत्र 9 तारीख को है यानी बृहस्पतिवार। आपके मन में कोई शंका न हो, इसलिए 11 तारीख को, चूंकि रात्रि का महत्व है, 12 तारीख को अष्टमी रात्रि में नहीं है, परंतु चूंकि कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए अष्टमी तिथि रात्रि में है, मंगलवार की रात्रि को। इसलिए हम जन्मोत्सव, गृहस्थ परिवार जन्मोत्सव मंगलवार को मनाएगा, यानी 11 तारीख को। 11 तारीख को मंगलवार है, उस दिन रात्रि में उनका गृहस्थ लोग जन्म कराएंगे। रात्रि में चूँकि 12 बजे उनका जन्म हुआ था, 12 बजे के लगभग, तो 12 बजे की रात्रि में उनका जन्म हुआ था, और यह मंगलवार की रात्रि में है। इसलिए आपके मन में कोई शंका न रहे, इसलिए निश्चित रूप से आपको 11 तारीख को जन्माष्टमी पर मनाना चाहिए। और अब इस पर ये बात उत्पन्न होती है कि हम पारना कब करें। तो पारना के लिए मैं आपको बता दूं कि जब अष्टमी तिथि समाप्त हो जाती है तो फिर व्रत का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए अष्टमी तिथि की समाप्ति बुधवार को 8:02 पर हो रही है, इसलिए आप 8:02 के बाद पारना कर सकते हैं निस्संदेह। इसलिए आप पारना 8:02 को कर लें। अगर जो लोग उदय व्यापनी तिथि के अनुसार मनाएंगे वो कल होकर पारना करेंगे, लेकिन उत्तम यही है कि 11 तारीख को व्रत का संकल्प लें और उपवास व्रत करें, उत्सव मनाएं, और 12 तारीख को प्रातः 8 बजने के बाद आप पारना कर सकते हैं।
अब एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं। मेरी काशी के बगल में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ माता विंध्यवासिनी का स्थान। भगवान श्री कृष्ण की एक बहन थी जो उनके जन्म के साथ ही उनका भी जन्म हुआ था। गोकुल में यानी मथुरा में माता देवकी और नंद बाबा के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था मथुरा में। और नंद बाबा और यशोदा के घर में अष्टभुजा देवी का जन्म हुआ। यानी शक्ति के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिए असुरों के संहार के लिए पहले माता ने जन्म लिया था, अष्टभुजा दुर्गा ने। और उसके कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में नंद बाबा, भगवान का जन्म वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ। जो उस वक्त आदान प्रदान के क्रम में भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ चले गए और उनका पालन पोषण वहीं हुआ। परंतु यशोदा के गर्भ से जिसका जन्म हुआ था वो अष्टभुजा दुर्गा, जिसको कंस ने मारने के प्रयास के फलस्वरूप कंस द्वारा मारने के लिए उद्यत होने पर वह आकाश की ओर उड़ गई और उन्होंने कहा कि तुमको मारने वाला मथुरा में जन्म ले चुका है। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में खुद भगवती ने इसका जिक्र किया है। दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय श्लोक संख्या 41 और 42 में, यानी श्लोक संख्या 41 और 42 में इसका जिक्र है। भगवती खुद कहती हैं, वैवस्वते अंतरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुंभो निशुंभस्यैवान्यवत् तस्येते महासुरौ नंद गोप गृहे जाता यशोधा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। मैं वैवस्वत मनमंत्र के अष्टविंशतिवें युग में नंद गोप नंद नामक ग्वाले के घर में यशोदा के गर्भ से अवतरण लूंगी और विंध्य पर्वत पर विराजमान हो जाऊंगी। और वो विंध्य पर्वत पर विराजमान हो गई जब कंस ने उनको मारने के लिए, पटकने के लिए ऊपर की ओर उछाला। ये भगवान श्री कृष्ण के बड़ी बहन के रूप में इनका अवतरण हुआ और वही विंध्य पर्वत पर यानी विंध्याचली भवानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको बड़ा जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अगर आप अष्टमी तिथि को माता विंध्यवासिनी का ध्यान करते हैं और पूजन करते हैं और नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, इस श्लोक को एक बार पढ़ के और नवार्ण मंत्र का 108 पाठ करते हैं, जप करते हैं और पुनः नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, यानी इससे संपुट करते हैं तो भगवती विंध्यवासिनी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो असुर नामक जो शत्रु लगे हुए हैं उनका संहार होगा, ऐसा निश्चित चाहिए। यही सोचकर मैं आपके साथ यह
वीडियो साझा किया हूँ ताकि आपके जीवन में उत्पन्न संकट का नाश हो। भगवान श्री कृष्ण की बहन का पूजन, उनका ध्यान, उनका जप जरूर करें उस दिन अष्टमी की रात्रि में। बंधुओं, अगर आपको लगे कि मेरे माध्यम से यह वीडियो आप तक जो पहुंचा है वो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई जिज्ञासा हो तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ईमेल पर, व्हाट्सएप पर। मेरा नंबर है 9335184503। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।